निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से। इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर रचना शर्मा, राष्ट्रीय सेविका समिति दिल्ली प्रांत, शरण्या प्रबुद्ध वर्ग मेधावनी सिंधु सृजन की ओर से सभी विशिष्ट अतिथियों और सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। अतः मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। दीदी माँ साध्वी विश्वविख्यात आध्यात्मिक विभूति हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के शिखरों पर पहुँचने के बाद भी आपने जगत के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। सत्य, सनातन धर्म और राष्ट्रीयता के प्रति एक लंबा जन जागरण आपने भारत सहित पूरे विश्व में किया है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय सारे विश्व ने आपके भीतर एक ओजस्वी हिंदू धर्म प्रचारक का दर्शन किया। समाज के स्नेह से वंचित रह गए नवजात बच्चों, परित्यक्त बहनों एवं उपेक्षित वृद्धा माताओं के साथ आपने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम में वात्सल्य परिवार का साकार रूप दिया है, जिसमें सारे विश्व ने एक अनूठी सामाजिक व्यवस्था का दर्शन किया है। हम सभी आज सौभाग्यशाली हैं। आज हमें दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं दीदी माँ के स्वागत के लिए डॉक्टर कविता टंडन जी एवं डॉक्टर दीपा कामरा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, अधिष्ठात्री वात्सल्य ग्राम से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने उत्तम विचार हम सब से साझा करें और हमें अनुग्रहित करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा मात की जय। भाव से जय जयकार करो। जय उनकी होती है जिनके हृदय में उमंग होती है, उत्साह होता है। और ये जय जगदम्बा की है, ये जय प्रकृति की है, ये जय मनुष्यता की, मानवी भाव की है। ये जय संतानों को अपने उत्तरदायित्व का बोध कराने वाली है। इसलिए जय जयकार से इस प्रांगण को गूंजना होगा। बोलिए जगदम्बा मात की, भारत माता की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, अखंड भारत की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आज बहुत अद्भुत सुंदर संयोग है कि हम भगवती स्वरूपा सबके चित्त में
भारतीय नारी के आदर्श रूप को स्थापित करने वाली, नारियों के नेतृत्व को, उनके मातृत्व को और उनकी कर्म की निष्ठा को जन जन के भीतर स्थापित करने वाली वंदनीय मौसी जी के जन्मदिन पर उनका पुण्य स्मरण भी कर रहे हैं और अपने उत्तरदायित्वों के बोध को भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं यहाँ विराजमान हमारे सह सरकार्यवाह परम आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। उनका उद्बोधन सुना, अतीत के भारत की नारी के गौरव की गाथा को सुना कि अगर भारत की जानकी के ऊपर कोई दस्यु को दृष्टि रखता है तो भारतीय मनीषा, भारतीय वीरता, भारतीय कर्तव्य ऐसा होता है कि जानकी के सम्मान की रक्षा के लिए लंका की स्वर्ण प्राचीरों को पिघल पिघल के सागर में बहने के लिए विवश कर दिया जाता है। उन्होंने बताया, द्रौपदी अग्नि शिखा थी, अग्नि में प्रकट हुई थी, संकल्प की धारक थी, स्वयं सिद्धा थी। महाभारत जैसे युद्ध ऐसी ही तेजस्वी नारी की सम्मान प्रतिष्ठा के लिए लड़े गए थे। हम जब सुन रहे थे माननीय सीता अक्का जी को, तो वे बता रही थी कि स्त्री निर्मात्री ही नहीं है, जननी ही नहीं है और जन्म देने वाली ही नहीं है, अपितु जिनको अपना लेती है उनकी माँ होने का सौभाग्य अर्जित कर लेती है। हम सुन रहे थे, भारत की धरा पर अगर अनसुया जैसी कोई नारी होती है, पत्रदेवों को भी इच्छा होती है कि माँ तेरी आंचल का दूध पी लें, तो वो नारी कहती है कि अगर मेरे वात्सल्य का रस पीना है तो फिर इतने बड़े बड़े बने क्यों खड़े हो, नन्हे हो जाओ, शिशु हो जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य भारत की मातृत्व उसकी सामर्थ्य में है। हम सुन रहे थे कि हम स्वयं सिद्धा हैं, इसलिए नारी मुक्ति के आंदोलन भारत की धरती पे शोभा नहीं देते, क्योंकि हम कभी बंधन में थे ही नहीं, और जो बंधन स्वीकारे वो हमने स्वतः स्वीकारे। हम भगनी हैं, हम पुत्री हैं, हम पत्नी हैं, हम माता हैं, हम नेतृत्व करता हैं, वो हमने स्वयं अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकारा है। इसलिए हमारे पाँव की पायल की झंकार को कोई हमारी बेड़ी न समझे, वो मेरे पति के आंगन की गुनगुनाहट है और मेरे पिता के स्वाभिमान की रक्षा है। ये विमर्श इस युग में हमें स्थापित करने की आवश्यकता है। आपने सुना कि हिंदू प्रकाश में महिला विमर्श जो हम पे थोपा गया, जो हम पे लादा गया, उसने हमारे अंदर अंतर्द्वंद भर दिए, और जब द्वंद्वों के हम शिकार होते हैं तो कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कभी आपने विचार किया, कभी आपने देखा कि जो सैटेलाइट चैनलों के द्वारा हमारे सामने परोसा गया वो हमारे पतन की सामग्री थी, पर हमें वो मीठी लगी, हमें अच्छी लगी, हमें आज़ादी बहुत अच्छी लगी। अभी कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे कि अब तो पर्दा हट रहा है, लेकिन पर्दा कितना हटा इसका विमर्श भी तो निश्चित होना चाहिए। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आँखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, मति अंधों की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का सबका वै वश्य गलत था, किंतु बरसाते नाले सी उच्छृंखल अपने राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो,
तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था, हाँ मैंने चाहा था कि मैं पति के हाथ बटाऊं, उस घर को भी महकाऊं, पिता के घर में कली कली सी और पति के घर में खिली खिली सी। लेकिन अर्थ को समझने वाली, संबंधों को कचहरी में धूल चटाने वाली, नन्हे बच्चों की लोरी छीनने वाली और बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी तोड़ देने वाली भारत की नारी नहीं हो सकती। विमर्श ये होना चाहिए कि मैं निर्मात्री हूँ, विधाता हूँ, विधात्री हूँ। युद्धों में भी निमंत्रण मिले तो दशरथ के साथ खड़ी हो सकती हूँ, और अगर चुनौती मुझे पुकारे तो अपनी ममता को पीठ पर बांधकर हजारों अंग्रेजों के गर्दन काट काट के माँ भारती की गोद पाट सकती हूँ। ये मेरी भूमिका है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब चुनौतियाँ मिलती हैं तो भूमिका स्वीकार की जाती है, पर स्वभाव में सदा रहा जाता है। स्वभाव है मेरा प्रेम, स्वभाव है मेरी ममता, स्वभाव है मेरा समर्पण। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तने अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन। क्या है? मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव समर्पण का स्वभाव है। इसलिए जब पिता का गोत्र त्यागना पड़ा और पति के गोत्र को स्वीकार करना पड़ा, तो मैंने भगवती अलकनंदा को देखा। वो अलकनंदा जिसके पाट चौड़े हैं, जो जल की भरपूर राशि से भरी है, और उसका मिलन जब गंगा से होता है तो गंगा की धार छोटी है, जल ज्यादा नहीं है। तो अलकनंदा ने ये नहीं कहा कि गंगा तुम में मिल रही हूं और तुम मुझ में मिल रहे हो, अब तुम ही अलकनंदा बन जाओ। अलकनंदा ने कहा नहीं, आज से मैं अपने बड़प्पन का त्याग करके गंगा ही कहलाऊंगी, क्योंकि समर्पण यही होता है। और भारत की नारियों में स्वाभाविक रूप से ये समर्पण होता है। आज हमारे अंतर को द्वंद्वों से भरने का षड्यंत्र चल रहा है। भारत के कुटुंब ने गुलामी के काल में, संघर्ष के काल में भी हमें जिंदा रखा, और आज इस समय यहाँ बहुत सम्मानी नारी बैठी हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज की आचार्य प्राचार्य, आज बौद्धिक शिखर पर बैठी देवियों, मैं आपके सम्मुख हूँ, लेकिन पीड़ा कहूँगी, क्योंकि पीड़ा को मैं जीती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दिल में व्याकुलता पैदा होती है जब हम एजुकेशन के हबों के आसपास अपनी पुत्रियों को सिगरेट का धुआं उड़ाते, छल्ले बनाते देखते हैं। दिल टूटता है जब भारत की पुत्रियां सोशल मीडिया में माँ बहनों की गालियां देती हैं। हृदय में कुछ होता है जब वो शराब की बोतलें बाजार और सड़कों में फोड़ती हैं। इसे हम शिक्षा कहते हैं। अगर ये शिक्षा है तो मैं कहूँगी ये पतन है, ये लोक परलोक दोनों का पतन है। इसीलिए मुझे बुरा लगे, आपको अजीब लगेगा मेरी बात, पर क्या लगता है जब लिव इन रिलेशनशिप की गंदगी के कारण हमारी ही श्रद्धाएं टुकड़े टुकड़े में काट के अटैचियों में बंद कर दी जाती हैं। उसका परिणाम देखा आपने कि वो बंदा आरे से काटेगा, वो कुकर में उबालेगा,
और फिर उस पाप को छुपाने का प्रयत्न करेगा। आप कहते हो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बुरा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन माँ पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके उच्छृंखल बरसाती नाला बनना स्वीकार कर लिया था। अरे गंगा के गंगत्व को धारण करने वाली देवियों, बरसाती नाले बनना हमारा स्वभाव नहीं है। और जब जब स्वभाव से च्युत होंगे तब तक पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अपनों को बहुत होती है पीड़ा, क्योंकि कुकर्म करके हम तो विदा हो जाते हैं, पर अपने जिंदा रहते भी पल पल मरते रहते हैं। क्या हम निश्चित कर पाएंगे? अभी कितनी सुंदर बात आदरणीय कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे कि सूर्या सावित्री ने विवाह की व्यवस्था की थी। आप जानती हैं वो लाजा क्या बोलते हैं, खीलों को क्या बोलते हैं? जब भाई अंजलि भरता है और फिर अपनी भगनी के पति के हाथ में देता है और वो भूदेवों के सामने अग्नि में उसे समर्पित करता है। भाई कहता है मेरी भगनी की लाज मेरे हाथ में थी और आज उसके स्वाभिमान, उसकी लाज की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। और वो अग्नि को साक्षी मान के वचन देता है कि मैं कभी इसके स्वाभिमान पे चोट नहीं आने दूंगा। और अगर पापियों ने इसकी लाज को देखने का भी दुस्साहस किया तो उनका सीना चीर कर भीमसेन बनकर मैं लहू पीने की सामर्थ्य रखता हूँ। ये वो भारत अगर बिखरेगा तो विश्व निराश हो जाएगा। अमृत जिनके पास होता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अमृत की रक्षा भी करें और अमृत को बांटें भी। इसलिए देवियों, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आज वंदनीय मौसी जी के स्मरण में यहाँ बैठी हो। मैं आदरणीय सुनीता भाटिया जी, उनको भी अंजू आहूजा जी और हमारी जो है राणा, हमारी निशा राणा जी और हमारी सीता अक्का जी और आदरणीय कृष्ण गोपाल जी, आप सब के बीच में इतना ही निवेदन करती हुई, इतना ही निवेदन, बीज बनकर धरती पर जो जाता है वो खाद पानी पाता है, उसे मिटना होता है। नारी बीज है, मिटती है पर मिट नहीं जाती, विशाल वंश वृक्ष बनकर प्रकट हो जाती है। इसलिए ये बनने और मिटने के विमर्श को समझिए और संसार को बताइए कि हम वो हैं कि जिनकी कोख में आने के लिए ईश्वर भी तरसते हैं और भारत की धरती की नारी की कोख में आकर अपने को धन्य समझते हैं। मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आके, आप सब के बीच में आके अपने को बहुत धन्य अनुभव करती हूँ। आपने मुझे शांति से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी, राह तुम्हारी इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। जय भारत, जय श्री राम।